नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती शहर के तपोवन परिसर में डॉक्टर कॉलोनी स्थित एक घर के आंगन में वॉल कंपाउंड फांदकर घुसे तेंदुए ने पहली मंजिल पर सो रहे एक घर के पालतू कुत्ते को अपना शिकार बनाया तथा कुत्ते को अपने मुंह में दबोचकर वह तेंदुआ जिस रास्ते से घर के भीतर आया था उसी रास्ते से होकर जंगल की ओर भाग गया। इस घटना के चलते पूरे परिसर में अच्छा खासा हड़कंप मचने के साथ ही तेंदुए को लेकर अच्छी खासी दहशत भी देखी जा रही है। वही समाचार लिखे जाने तक तेंदुए द्वारा शिकार किए गए कुत्ते अथवा उसके शव का कोई अता पता नहीं चल पाया था। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर कॉलोनी परिसर में नांदगांव पुलिस स्टेशन के खुफिया विभाग में कार्यरत हेड कांस्टेबल संजय देउलकर विगत 15 वर्षों से अपनी पत्नी तथा बेटा व बेटी के साथ रहते हैं। इसके साथ ही 4 सदस्यीय देउलकर परिवार ने अपने घर में शिवा नामक एक कुत्ता भी पाल रखा था जिसकी आयु लगभग 5 साल के आसपास थी। इस समय देउलकर परिवार के घर में ऊपरी मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते रात के समय घर के आंगन में खुला रहने वाले पालतू कुत्ता अमूमन ऊपरी मंजिल पर रखे हुए रेती के गिट्टी के ढेर पर ही जाकर सोया करता था। बीती रात करीब 3 से 3:30 बजे के आसपास घर के पालतू कुत्ते को अपना शिकार बनाया था। कुत्ते को अपने मुंह में दबोचकर वह तेंदुआ जिस रास्ते से घर के भीतर आया था उसी रास्ते से होकर वह जंगल की ओर भाग गया। अमरावती बडनेरा शहर की 8 लाख की आबादी को कल 17 अक्टूबर से एन दिवाली के समय पेयजल से वंचित रह सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के आपूर्ति के रखरखाव के ठेकेदारों ने हड़ताल की घोषणा कर दी है। ठेकेदारों का आरोप है कि उनका बिल 1 वर्ष से प्रलंबित है। बिल भुगतान के लिए प्राधिकरण अधिकारियों से गत 2 माह से पत्राचार करने के बाद भी भुगतान नहीं हो सका, इसलिए दिवाली के सामने उन्हें हड़ताल करने की नौबत आई। राज्य की महायुति सरकार में शामिल शिंदे गुट वाली शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने बुल्डाना जिले में 1 लाख से अधिक बोगस मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल रहने का गंभीर आरोप लगाते हुए सनसनी मचा दी है। विशेष उल्लेखनीय है कि अब तक विपक्षी दलों द्वारा मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर आरोप लगाए जाते हैं और ऐसे आरोपों से निर्वाचन आयोग सहित सरकार द्वारा इनकार किया जाता रहा, परंतु पहली बार सत्ताधारी दल से वास्ता रखने वाले एक विधायक ने इस तरह का आरोप लगाने के साथ साथ यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं के नामों व हटाने में टालमटोल की जा रही है। विधायक गायकवाड़ के मुताबिक बुल्डाना जिले में कई ऐसे लोगों के नाम भी मतदाता सूची में शामिल है जिनकी मृत्यु लगभग 15 साल पहले हो चुकी है। जिला परिषद व पंचायत समितियों के बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए तैयार की गई प्रारूप मतदाता सूची में कई तहसीलों के गांव ही गायब दिखाई दे रहे हैं। प्रारूप मतदाता सूची को लेकर आपत्ति व आक्षेप दर्ज कराने की अंतिम तिथि मंगलवार 14 अक्टूबर को खत्म हो गई। इस दौरान मोर्शी, बरूड, दरियापुर, अंजनगांव, सुरजी व धामनगांव रेलवे तहसीलों से बड़े पैमाने पर शिकायतें प्राप्त हुई, जहाँ के करीब 20,000 मतदाताओं पर मतदान से दूर रहने की नौबत आन पड़ी है। ऐसे में संबंधित तहसील क्षेत्र से तहसील कार्यालयों सहित जिलाधिकारी कार्यालय के पास बड़े पैमाने पर शिकायतें प्राप्त हुई, जहां एक और जिला परिषद व पंचायत समिति की मतदाता सूचियों को लेकर जिले भर से 7 आक्षेप दायर हुए। वहीं 10 नगर परिषदों व 2 नगर पंचायतों के लिए विगत 8 अक्टूबर को निकाले गए प्रभागीय आरक्षण के ड्रॉ को लेकर 14 अक्टूबर की अंतिम तिथि तक 9 आपत्तियां व आक्षेप दर्ज हुए। अमरावती शहर के बीचों बीच स्थित नेहरू मैदान पर बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मनपा भवन बनाने के प्रस्ताव को लेकर शुरू हुए विवाद के बीच अब राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विधायक खोड़के दंपति ने भाजपा से वास्ता रखने वाले जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के खिलाफ झूठा नैरेटिव तैयार किया और कमाल की बात है कि भाजपा के कुछ नेता अब उनकी यानी खोड़के दंपति की चापलूसी व जी हुजूरी कर रहे हैं, जो बेहद शर्मनाक होने के साथ ही समझ से परे है। कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर विलास हिंगोले, मिलिंद चिमोटे व अशोक डोंगरे, पूर्व स्थायी सभापति बालासाहेब भुयार एवं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव किशोर बोरकर ने यह भी कहा कि नेहरू मैदान पर प्रस्तावित प्रशासकीय इमारत व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण खुद भाजपा का ही छुपा हुआ एजेंडा था, जिसका भंडाफोड़ हो जाने के चलते भाजपा के पदाधिकारी अब निराश हो गए। ऐसे में उन्हें आत्मचिंतन करने की जरूरत है। साथ ही यदि भाजपा द्वारा शहरवासियों को कचरा माफिया के चंगुल से मुक्त करने हेतु कदम नहीं उठाया गया तो कांग्रेस पार्टी द्वारा तीव्र जन आंदोलन शुरू किया जाएगा।
शहर में बढ़ते वाहन दबाव और सीमित पार्किंग सुविधा को ध्यान में रखते हुए अमरावती महानगर पालिका के आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने आज राजापेट क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने वहां की पार्किंग व्यवस्था, यातायात नियोजन और अतिक्रमण नियंत्रण की प्रत्यक्ष निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। आयुक्त चांडक ने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू रखना और नागरिकों को सुविधाजनक पार्किंग उपलब्ध करवाना मनपा की प्राथमिकता है। महाराष्ट्र राज्य किसान सभा द्वारा आयोजित अखिल भारतीय संतरा उत्पादन परिषद 2025 का आयोजन मातोश्री विमलाबाई देशमुख सभागृह अमरावती में भव्य रूप से संपन्न हुआ। परिषद का उद्घाटन स्वर्गीय वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन महाराष्ट्र के अध्यक्ष एडवोकेट नीलेश हेलुंडे ने किया। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन श्रीसागर ने की। इस समय अमरावती जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने कहा कि विदर्भ क्षेत्र के संतरा उत्पादक अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन मुद्दों को संसद में उठाएंगे। वही वर्धा के सांसद अमर काले ने कहा कि महाराष्ट्र के संतरा उत्पादकों को अब संगठित होकर अपने हक के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। आगामी सप्ताह मनाए जाने वाले 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व की परसों 18 अक्टूबर को धनतेरस के पर्व के साथ शुरुआत हो जाएगी। चूंकि इस पर्व में लोग बाग खुद सजने संवरने के साथ साथ अपने घरों की भी जमकर साज सज्जा करते हैं। ऐसे में इस हेतु तमाम जरूरी साहित्यों की खरीदारी के लिए इस समय बाजार में लोगों की अच्छी खासी भीड़भाड़ देखी जा रही है और हर सेगमेंट की दुकानों में जबरदस्त ग्राहकी चल रही है, जिसके चलते शहर का पूरा बाजार गुलजार दिखाई दे रहा। शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में शामिल रहने वाले जयस्तंभ चौक, तखतमल स्टेट, जवाहर रोड, मोची गली, नगर वाचनालय रोड, प्रभात चौक, श्याम चौक, अंबादेवी रोड व राजकमल चौक जैसे सभी इलाकों में इस समय रश वाला आलम है, जहां पर दोपहर के बाद वाहन खड़ा करना तो दूर, पाव रखने के लिए भी जगह दिखाई नहीं देती। साथ ही साथ शहर के घनी रिहायशी बस्तियों वाले इलाकों के चौक चौराहों पर विभिन्न दुकानों में भी अच्छी खासी ग्राहकी का दौर चल रहा है। इसके अलावा शहर के लगभग सभी इलाकों में सड़कों के किनारे मिट्टी के दिए व साज सज्जा के साहित्य वाली अस्थायी दुकानें भी सज गई, जहां पर लोग बाग जमकर खरीदी कर रहे हैं। इस समय सबसे अधिक भीड़भाड़ शहर के कपड़ा बाजार सहित घरों की सजावट हेतु लगने वाले साहित्यों की दुकानों पर देखी जा रही है, जहां पर लोग बाग दिवाली के पर्व निमित्त अपने पहनने के लिए बड़े चाव के साथ कपड़े पसंद करने के साथ साथ अपने घरों की साज सज्जा करने के लिए अलग अलग तरह की सजावट की सामग्री खरीद रहे हैं, जिसके चलते कपड़ा प्रतिष्ठानों के साथ ही कटलरी की दुकानों व जनरल स्टोर में इस वक्त सबसे अधिक भीड़भाड़ दिखाई दे रही है। जिला वकील संघ के कार्यालय में सभा आहूत कर साइबर अपराधियों से सावधान रहने के टिप्स स्वयं उपभोगी एडवोकेट रामपाल कलंत्री ने दिए। इस समय अध्यक्ष एडवोकेट सुनील देशमुख और पदाधिकारी मंचासीन थे। उसी प्रकार वकील संघ के सैकड़ों सभासद भी उपस्थित थे। एडवोकेट कलंत्री ने साइबर धोखे से सभी को आगाह किया। उन्होंने आप बीती विस्तार से बताई। करीब सवा घंटे में संपूर्ण घटनाक्रम बतलाया। पूरे राज्य में पुलिस विभाग द्वारा साइबर जन जागृति माह मनाया जा रहा है, जिसके तहत अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय में भी साइबर जन जागृति को लेकर विविध कार्यक्रमों व उपक्रमों का आयोजन चल रहा है। इसी श्रृंखला के तहत आज शहर पुलिस आयुक्तालय में साइबर जन जागृति को लेकर मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन करने के साथ ही 105 मोबाइल धारकों को उनके चोरी व गुम हुए मोबाइल वापस लौटाए गए। इन दीपावली पर्व से पहले अपने मोबाइल वापस मिल जाने के चलते सभी मोबाइल धारकों में खुशी की लहर देखी गई, जिन्हें शहर पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया के हाथों उनके मोबाइल फोन वितरित किए गए। आज पुलिस आयुक्तालय में एक पत्रवार्ता बुलाई गई थी, जिसमें बताया गया कि जारी अक्टूबर माह के दौरान शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा साइबर जन जागृति हेतु 21 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए और शहर के सभी 10 पुलिस थानों के जरिए जगह जगह पर साइबर जन जागृति करने हेतु काम किया जा रहा है। विगत 14 अक्टूबर की रात 9 बजे के आसपास राटगांव चौक परिसर में छापामार कार्रवाई करते हुए नांदगांवपेट पुलिस ने नकली नोट चलाने का प्रयास कर रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें गत रोज स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किए जाने के बाद उन्हें 2 दिन पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने के आदेश दिए। वही अब पुलिस इस मामले में मुख्य मास्टरमाइंड की सरगर्मी से तलाश कर रही है, जिसके बारे में पता चला है कि उस मुख्य मास्टरमाइंड के खिलाफ 4 साल पहले मुंबई ऑनलाइन फ्रॉड का मामला दर्ज हुआ था। साथ ही वह व्यक्ति मुंबई पुलिस से लेकर अमरावती तक नकली नोटों का कारोबार करता है और उसी मुख्य मास्टरमाइंड ने ही पकड़े गए तीनों को अलग अलग रकम वाली नकली नोटें थमाई थी, जिसके तहत किसी को 20,000 रुपए और किसी को 7-8 हजार रुपए की नकली करेंसी नोटें दी गई थी। जिसके बाद तीनों आरोपी विगत करीब 1 सप्ताह से राटगांव परिसर की अलग अलग दुकानों पर जाकर खरीदारी करते हुए नकली नोटें चला रहे थे, परंतु 14 अक्टूबर की रात हर्ष वाइन शॉप नामक दुकान के मालिक व मैनेजर की सतर्कता के चलते तीनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े।
हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के तरनताल की ओर जाते मार्ग की बगल में बनी ई लाइब्रेरी के पास आज सवेरे 7 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाने से हड़कंप मच गया। दिन का समय होने और सुबह की सैर पर आए लोगों ने तुरंत हनुमान अखाड़ा प्रशासन और दमकल को सूचित कर देने से लाखों के साजो सामान को खाक होने से बचा लिया गया। भातकुली पुलिस ने अनजाने में गाड़गेनगर में एडवोकेट दिनेश शर्मा पर हुए हमला कर उन्हें लूटने का मामला सुलझा लिया। भातकुली पुलिस ने खेत से मोटर चुराने वाले संदिग्धों को गिरफ्तार किया था, लेकिन पूछताछ के दौरान इन संदिग्धों ने भातकुली थाना क्षेत्र अंतर्गत 4 खेतों से मोटर पंप चुराने के साथ साथ गाड़गेनगर में एडवोकेट शर्मा पर हमला कर उन्हें लूटने की भी जानकारी दी। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संचिता मोहपात्रा ने मंगलवार की सुबह 10:30 बजे से 11 बजे के दौरान मासोद की जिला परिषद शाला व ग्राम पंचायत कार्यालय में आकस्मिक भीड़ दी पश्चात एक शिक्षक को निलंबित कर दिया, जबकि मुख्याध्यापक व ग्राम विकास अधिकारी को कारण बताओ नोटिस दिया। रतन इंडिया कंपनी अंतर्गत ट्रांसपोर्ट का व्यापार शुरू रहते हुए पार्टनर द्वारा 40 लाख रुपए का चूना लगाने का मामला सामने आया। बुधवार को दीपेश रघुवंशी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सूरत निवासी दर्शन द्वारकादास राठी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। अमरावती शहर में फिर से प्रतिबंधित चाइना मांझे का इस्तेमाल होने से गंभीर घटनाएं घटित हो रही है। अवैध रूप से चाइना मांझे की बिक्री करने वाले पर सख्ती की कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस आयुक्तों द्वारा जारी किए गए हैं। इसी तरह बुधवार को सिद्धार्थनगर में छापा मारकर कार्रवाई करते हुए चाइना मांझा रील 30 नग जब्त किए। जानकारी के अनुसार बुधवार को अपराध शाखा की टीम पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान गोपनीय जानकारी प्राप्त हुई कि सिद्धार्थनगर सिविल लाइन निवासी रविंद्र लल्लू सिंह चौहान नामक व्यक्ति अपने ही निवास स्थान से एक खाकी बॉक्स के माध्यम से प्रतिबंधित हानिकारक चाइना मांझा की बिक्री कर रहा है। इंस्टाग्राम पर आए iPhone 15 के आकर्षक ऑफर का लिंक खोलकर शहर के एक युवक को भारी पड़ गया। ऑनलाइन ठगों ने Amazon ऐप के नाम पर फोन भेजने का झांसा देते हुए युवक से 1,90,000 रुपए की ठगी की। गाड़गेनगर पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के अर्जुन नगर निवासी निखिल माहुलकर ने 9 महीने पहले ऑनलाइन 2 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसमें से ऑनलाइन की 70,000 रुपए की किस्त भर चुका था। लेकिन मंगलवार को एक अनजान नंबर से निखिल को फोन आया और कहा कि अगर 1 लाख 1 महीने के अंदर बची हुई रकम माफ करना है तो कुछ दस्तावेज देने होंगे। लेकिन नितिन को लगा कि उसके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी हो रही है कि पिछले 9 महीने से वो फर्जी व्यक्ति को अपने लोन की किस्त चुका रहा था, जिसे लेकर उसके साथ ऑनलाइन 70,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ऋण लेने की प्रथा बढ़ती जा रही है। इसी का फायदा उठाकर कुछ स्वार्थी लोग महिलाओं को आर्थिक रूप से ठगने लगे हैं। ऐसे ही एक ताजा मामला मुर्शी शहर में सामने आया। एक वित्तीय कंपनी की युवती ने 3 महिलाओं को KYC करवाने का बहाना बनाकर उनके अंगूठे के निशान और हस्ताक्षर लिए और उनके नाम पर कुल 1,33,000 रुपए का कर्ज निकाल लिया। इस संबंध में पीड़ित महिलाओं ने शिकायत दी है।